Hello students, my name is Kavisha Arora and welcome to my channel Commerce Study. So today is the 9th class on chapter 6 of Analysis of Financial Statements, Cash Flow Statement. If you have not seen the previous classes, please do see them and please like and subscribe my channel and share it with your friends. So in the previous classes we covered till cash flow from investing activities. In today's class I will discuss the topic of cash flows from financing activities. So let's start. So here I have taken the format of cash flows from financing activities. The cash flows from financing activities covers the share capital and long-term and short-term borrowings and their interest and dividend as in. So in the format you can see सबसे पहले आप लिखेंगे cash flows from financing activities, then of company name and as at 31st March, whatever the year it is given to you in the question. Then the format will start as proceeds from the issue of share and debentures. मीन्स कि जो भी हमने शेयर्स इशू किए हैं या फिर डिबेंचर्स इशू किए हैं, शेयर्स में आ जाते हैं इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स. तो आपने शेयर्स इशू करे हैं, डिबेंचर्स इशू करे हैं पब्लिक को, तो उस केस में आपका जो बैलेंस होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा. नेक्स्ट इज प्रोसीड्स फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. मीन्स जो भी आपने अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ली हैं तो उसका बैलेंस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि जब आप बोरोइंग्स करते हो तो आपकी कैश कैसी होती है, बढ़ती है. तो बैलेंस कैसा होगा उसका, पॉजिटिव. देन इज प्रोसीड्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. दो टाइप की शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट. सो अगर इंक्रीज होगा बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट में तो आपका कैश बढ़ेगा, तो वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी. और अगर डिक्रीज होगी बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट की वैल्यू, तो जो बैलेंस होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा. अब पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड. इंटरिम डिविडेंड मीन्स जो हम लोग मिडिल ऑफ द ईयर डिविडेंड देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, उसकी पेमेंट अगर हम करेंगे तो वो उसका बैलेंस कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि आपकी कैश थोड़ी सी कम हो जाएगी. पेमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर. सो जो पेमेंट होगा प्रपोज डिविडेंड का प्रीवियस ईयर का यहाँ पे आएगा. अगर करंट ईयर का होगा तो वो कैसा होगा, नोट्स में आएगा, क्या लिखेंगे उसको, एज अ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी. देन नेक्स्ट इज इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. अगर कोई भी आपने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे इंटरेस्ट पे किया है, कि सपोज आपने कोई लोन लिया है या डिबेंचर्स के ऊपर कोई इंटरेस्ट दिया है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा. देन इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट भी नेगेटिव बैलेंस होगा और यहाँ पे आएगा. देन अगर आपने कोई लोन्स रीपे किए हैं या फिर प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स को रिडीम किया है, मीन्स पे बैक किया है, तो उसका बैलेंस भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा. जब हम सब चीज़ों को ले लेंगे साथ में तो क्या आएगा, नेट कैश फ्रॉम और यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. वन पॉइंट टू नोट कि प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स में अगर हमने शेयर्स को या डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू करा है या फिर डिस्काउंट पे इशू करा है या फिर डिबेंचर्स को इशू करा है प्रीमियम या डिस्काउंट पे या फिर रिडम्पशन प्रीमियम डिस्काउंट पे किया है, तो जो भी वैल्यू होगी उसको हम लोग लेस करेंगे उसमें. जब हम क्वेश्चन में इस पॉइंट को कवर करेंगे तो आपको बेटर क्लियर होगा. सो मैंने एक क्वेश्चन लिया है इसके रिगार्डिंग, वो हम अब सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको जो टॉपिक है वो प्रॉपरली क्लियर हो जाए. So I have shared the screen of the question with you, in which you need to calculate cash flows from financing activities. Here you can see in the balance sheet कि हमें यहाँ पे 4 आइटम्स दे रखे हैं. इक्विटी शेयर कैपिटल, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 9% डिवेंचर्स एंड 7% डिवेंचर्स. एंड उनके रिलेटेड हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है. सो हम लोग एक एक करके एक एक पॉइंट को समझेंगे. सो फर्स्ट इज इक्विटी शेयर कैपिटल. सो हेयर यू कैन सी कि 2017 में जो वैल्यू है वो है 7 लाख. इन 2018 में उसकी वैल्यू हो गई है 12 लाख. मीन्स हमने इक्विटी शेयर्स को इशू किया है. एंड साथ ही उसके साथ हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है दो उसके रिगार्डिंग.
फर्स्ट चीज़ की जो इक्विटी शेयर्स हैं वो इशू हुए हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 2%, and second, underwriting commission on equity shares was paid at the rate 2.5% on issue price. तो हम स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हम फॉर्मेट लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ नेम ऑफ द कंपनी एंड एज एट 31 मार्च 2018. तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रोसीड्स from the issue of equity shares. इसका कैलकुलेशन हम कैसे शो करेंगे कि 2017 में 7 लाख था एंड 2018 में 12 लाख हो गया. मीन्स कि हमने इशू कितने करे हैं 5 लाख के. देन उसमें दे रखा है हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2%. मीन्स कि जो इक्विटी शेयर्स हैं उस पर हमने 2% का प्रीमियम भी चार्ज किया है मीन्स कंपनी ने. सो हम वो प्रीमियम की वैल्यू ऐड कर लेंगे. सो 5 लाख पर 2% इक्वल्स टू 10,000. देन हमें दे रखा है कि अंडर राइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर्स was paid at the rate of 2.5% on issue price. So issue price हमारा क्या है 5 लाख प्लस 10,000. 5 लाख 10,000 पे हमने कमीशन दी है. सो वो हम लेस कर लेंगे. जिसकी वैल्यू आ जाएगी 12,750. देन जो फाइनल बैलेंस हमारा बाहर आएगा वो कितना होगा 4,97,250. देन हमें दे रखा है 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिसकी वैल्यू 2017 में थी 1 लाख एंड 2018 में आके नील हो गई. मीन्स कि हमने रिडीम करे हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर्स. सो हम लिखेंगे रिडम्पशन of preference shares. सो वैल्यू क्या करेंगे हम लोग कि हमारे 1 लाख के शेयर्स जो हैं वो रिडीम हो गए हैं एंड साथ ही हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो 8% प्रेफरेंस शेयर्स थे उनको हमने रिडीम किया है एट अ प्रीमियम ऑफ 2%. इसकी कैलकुलेशन कैसे शो करेंगे कि 1 लाख के जो हमने रिडीम करे हैं उस पर हमने कितना प्रीमियम दिया है 2% का. सो हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे और इसमें ऐड कर लेंगे. सो बाहर जो बैलेंस आ जाएगा वो क्या होगा 1,02,000. सो इसकी वैल्यू रिडम्पशन की कैसी होगी नेगेटिव होगी तो ब्रैकेट्स में आएगी. देन नेक्स्ट इज कि 9% डिबेंचर्स दे रखे हैं जिनकी वैल्यू 2017 में नील थी एंड 2018 में 2 लाख हो गई. और साथ ही हमें दिया हुआ है कि 9% डिबेंचर्स वर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 1%. सो हमने इशू करे हैं तो हम लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम द issue of 9% debentures. सो हमने कितने की इशू करे हैं 2 लाख के. उस पर हमने डिस्काउंट दिया वो हम लेस कर लेंगे कितना 1% का. सो जो वैल्यू आ जाएगी हमारी वो आएगी 1,98,000. देन हमें दे रखा है कि 7% डिबेंचर्स जिनकी वैल्यू 2017 में थी 1 लाख एंड 2018 में नील हो गई. मीन्स हमने रिडीम किए हैं और साथ ही उसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है उनकी कि 7% डिबेंचर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%. सो हम डालेंगे यहाँ पे रिडम्पशन ऑफ 7% डिबेंचर्स.
सो हमने रिडम्पशन कितने का किया है, 1 लाख का, और उस पर हमने डिस्काउंट दिया है 5% का। सो 1 लाख के शेयर्स को हमने प्रीमियम पे दिया है 5% के, तो हमने 1 लाख पर 5% दिया है, मीन्स हमने रिडम्पशन कितने का किया है, 1,05,000 का। नेगेटिव वैल्यू है। देन हमें दे रखा है कि हमने अंडर राइटिंग कमीशन को कंसिडर कर लिया, इक्विटी शेयर्स के प्रीमियम को कंसिडर कर लिया, 8% प्रेफरेंस शेयर्स के प्रीमियम को कंसिडर कर लिया। हमने 4 पॉइंट्स यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन के कवर कर लिए। और 5th पॉइंट है इंटरेस्ट पेड ऑन 7% डिबेंचर्स इज 7,000। सो वी विल राइट इंटरेस्ट पेड ऑन 7% डिबेंचर्स कितना है, 7,000। एंड हमें दे रखा है देन कि डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज 8,000। सो वी विल राइट डिविडेंड पेड ऑन preference shares will be 8,000। सो हमने यहाँ पे 7% के डिबेंचर्स का इंटरेस्ट भी कवर कर लिया और डिविडेंड भी प्रेफरेंस शेयर्स पर कवर कर लिया। सो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि जैसे जो हमारे 9% वाले डिबेंचर्स है उसके साथ 9% एडेड है, सो उसका इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होता, बट यहाँ पे हमें दे रखा है कि 2017 में उनकी वैल्यू कैसी है, नील है, और 2018 में उनकी वैल्यू हो गई 2 लाख। सो हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि जो 2 लाख के हमने इशू करे हैं वो हमने एंड ऑफ द ईयर करे हैं, इसीलिए इनका इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगा। सो हम लोग फाइनल बैलेंस निकालेंगे। सो जो फाइनल बैलेंस आएगा वो हमारा क्या आएगा, 4,73,250। सो ये पॉजिटिव बैलेंस है तो हम लिखेंगे नेट कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कितना आ जाएगा, 4,73,250। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग फुल क्वेश्चन कवर करेंगे जिसमें हम लोग तीनों एक्टिविटीज को अलग कैलकुलेट करेंगे और कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रॉपर बनाएंगे। सो इट इज ऑल फॉर टुडे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।